बात कवर्धा की करेंगे, जहां कवर्धा जिले के कुकतूर थाना पुलिस ने नक्सलियों के अति संवेदनशील इलाके में विस्फोटक से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में करीब 8 टन विस्फोटक भरा हुआ था, जिसे रायपुर से इलाहाबाद ले जाया जा रहा था। वहीं ड्राइवर द्वारा विस्फोटक के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, कुकतूर इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है और इसी माह में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 10 से 12 नक्सली घायल होने की पुष्टि डीआईजी रतनलाल डांगी ने की थी। क्या था मामला और किस तरह की कार्रवाई की गई? कल कुकदूर में वाहन चेकिंग के दौरान में एक्सप्लोजिव वैन जब्त किया गया है, जिसमें 8 टन एक्सप्लोजिव भरा हुआ है और 15,000 मीटर उसमें कार्डेक्स वायर भरा हुआ है। ये एक्सप्लोजिव रायपुर से लोड होकर के इलाहाबाद के लिए जा रही थी। उसमें जो चालक था, आरोपी चालक राकेश वैष्णव, उसके द्वारा किसी प्रकार का उस वाहन में सुरक्षा मापदंड का पालन नहीं किया गया और साथ ही साथ उसको दिन के समय पर परिवहन किया जाना था, जो रात्रि के समय पर परिवहन किया जा रहा था। इन दोनों नियम का उसके द्वारा पालन नहीं किए जाने के कारण से 9 खा और 1 खा विस्फोटक अधिनियम के तहत में इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपी को भी हिरासत में लेकर के पृथक से पूछताछ की जा रही है। काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का ये पदार्थ बरामद हुआ है। 8 टन विस्फोटक बताया जा रहा है जो ट्रक में भरा हुआ था। संजू गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, जानकारी देंगे। संजू गुप्ता, एक बड़ी सफलता के रूप में से देखा जा सकता है, अगर वाकई ये ट्रक नक्सलियों तक पहुंचाया जा रहा था तो एक बड़ी घटना को रोकने की कवायद से कहा जा सकता है। जी मैं आपको बता दूं कि कवर्धा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कवर्धा से वनांचल क्षेत्र जो कोई कुकतूर थाना है वो सघन अति संवेदनशील नक्सलाइट क्षेत्रों में नाम आता है। जी। से इलाहाबाद में एक ट्रक विस्फोटक सामान जिसमें 8 टन विस्फोटक सामान था, अगर नक्सलाइटों के हाथ लग जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और वो किसी भी अंजाम तक पहुंच सकते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग भी चौकन्ना है और ट्रक को जब जांच किया गया तो उस समय देखा कि उसमें विस्फोटक भरा हुआ था। तो फिर उन्हें पुलिस वालों ने अपने गिरफ्त में लिया और फिर उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई। ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि उसमें किसी प्रकार की जो वस्तुएं थी उसकी सही जानकारी नहीं दे पाई और ये जो नियम कायदे हैं उसको भी ताक में रखकर किया जाए। जब भी ड्राइवर को पता था कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या अगर इस जंगल वनांचल क्षेत्र के हाथों पड़ जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस की से देखा जा सकता है। संजू, अगर जानना चाहें कि क्या पता चल पाया पुलिस को ये ट्रक किसका है, किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन इस ट्रक का हुआ होगा या कोई और जानकारी मिल पाई? जी, अभी पुलिस विभाग ने उसको ड्राइवर को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। ये जानकारी दी गई है कि जो ट्रक में जो विस्फोटक था वो रायपुर से इलाहाबाद के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उस विस्फोटक से संबंध जो कानूनी कागजात होते हैं वो उनके पास नहीं था। इस संबंध में पुलिस उनसे और पूछताछ कर रही है कि अगर ये वनांचल संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलाइटों का क्षेत्र है, तो अगर इलाहाबाद जाना था तो और भी जो कवर्धा से जबलपुर के लिए मार्ग है, लेकिन उस क्षेत्र से ना जाकर वनांचल क्षेत्रों से जो नक्सलाइट का क्षेत्र होते हुए जा रहा है उस क्षेत्र से ले जाना अपने आप में कई संदेहों को जन्म देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है पुलिस ने। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें 10 से 12 नक्सली घायल हुए थे और एक बड़ी उसे कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था। हाल ही में जिस तरह से विस्फोटक को बरामद किया गया है पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस एरिया से ये ट्रक गुजर रहा था नक्सलाइट एरिया में वो उसकी गिनती होती है, तो जाहिर सी बात है अगर ये नक्सलियों के पास हाथ लग जाता है ट्रक तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।